बाइक से आए, पैर छुआ और फिर पेट में घोंप दिया जहरीला इंजेक्शन। संभल जिले के दस्तरा गांव, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग फुसफुसाते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या आपने सुना, गुलफाम सिंह की हत्या हो गई है। गुलफाम सिंह राजनीति का वो बड़ा नाम जो सालों से बीजेपी का प्रमुख चेहरा थे। निडर, तेज तर्रार और बेबाक, ये वही गुलफाम सिंह थे जिनका नाम इलाके की राजनीति में बड़े अदब से लिया जाता था। कभी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले इस शख्स की हत्या ने पूरे जिले को हिला दिया। सोमवार का दिन था, घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे। 70 साल के गुलफाम सिंह अपने घर के बाहर बैठे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर वहीं उनसे मुलाकात करने आते थे। उसी तरह वो उस दिन भी वहीं बैठे थे, राजनीति की चर्चा में मशगूल। अचानक एक बाइक पर सवार 3 युवक उनके पास पहुंचे। तीनों ने मुस्कुराते हुए गुलफाम के पैर छुए। गुलफाम उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन भारतीय संस्कृति में पैर छूने वालों को अपनापन दिखाने की परंपरा है। उन्होंने भी सहज भाव से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक युवक ने जेब से इंजेक्शन निकाला और बिजली की तेजी से गुलफाम के पेट में घोंप दिया। गुलफाम चीख भी न सके, बस दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। उनकी आंखों के सामने वो तीनों हमलावर भागने लगे। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से पीछा करना चाहा, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज चलने लगी और फिर उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। गांव वालों ने भागते हमलावरों को देखा, लेकिन डर और हैरत में कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। परिजनों ने गुलफाम को फौरन गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और अलीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। अलीगढ़ के रास्ते में ही गुलफाम सिंह ने दम तोड़ दिया। उधर गुलफाम सिंह के निधन की खबर जैसे ही फैली, पूरे संभल जिले में कोहराम मच गया। उनके समर्थकों की आंखें नम थी। गांव के हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था, गुलफाम सिंह जैसे मजबूत नेता की हत्या किसने कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को मौके से एक हेलमेट और एक नीडल बरामद हुई। शायद जल्दबाजी में कोई हमलावर छोड़ गया था। एसपी के बिश्नोई ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ अहम सुराग मिले हैं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद संभल के थाना जोनाबाई के दफ्तरा गांव में आज 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये पूर्व नियोजित, बहुत दिनों से नियोजित किया हुआ एक कार्यक्रम है। उन्होंने घर में घुसकर हत्या करी है और उन्होंने मुझसे हत्या से पहले मुझे बता दिया था, अब मरने से पहले मुझे बता दिया था कि इन लोगों ने आए थे और मुझे इंजेक्शन लगाया गया पेट में, जबरदस्ती पकड़ के। 3 लोग आए थे, 2 ने पकड़ा, 1 ने इंजेक्शन लगाया था। क्या किसी से को आपकी पुरानी रंजिश है, किसको लेकर क्या? अब पुरानी भी रंजिश है हमारी और इस समय ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के हेतु वो चल रहा था। इस मामले में ये भी रंजिश है। तो क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया है, किसी के नाम पर दिया है या अज्ञात में दिया है? नामजद दिए। क्या लोग हैं उसमें? 6 लोग हैं। कौन थे गुलफाम सिंह? गुलफाम सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे। 2004 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आरएसएस के जिला कार्यवाह से लेकर बीजेपी जिला महामंत्री और पश्चिम यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया था। उनके बेटे दिव्य प्रकाश भी जनाबाई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। राजनीति में उनकी गहरी पैठ थी और पूरे इलाके में अपने दबंग लेकिन सरल स्वभाव के लिए मशहूर थे। गुलफाम सिंह की हत्या ने राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं, ये हत्या राजनीतिक रंजिश का नतीजा थी या कोई पुरानी दुश्मनी का बदला? हमलावर कौन थे और आखिरकार किसके इशारे पर साजिश रची गई? संभल का दफ्तरा गांव और इन सवालों के जवाब के इंतजार में है और हर गली, हर चौपाल आज बस एक ही चर्चा, गुलफाम सिंह की हत्या आखिर क्यों हुई?